नमस्कार। जो मेहनत आपने की थी पिछले लंबे साल से, कुछ विद्यार्थियों ने 10 साल से, किसी ने 8 साल से, किसी ने 6 साल से, किसी ने 2 साल से, वो समय आज और कल आने वाला है। आपकी खुशियों का पिटारा आपके घर में फुलेगा। आपके घर में अच्छा सूर्य का प्रकाश होगा। सवाल यह है कि ये वीडियो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जब आरएस का रिजल्ट आता है तो असमंजस में हो जाते हैं। रिजल्ट कैसे देखना है, आप कहाँ टिकोगे, आप आरएस बनोगे, एसडीएम बनोगे, या आरपीएस बनोगे, या डीटीओ बनोगे, या एसीटीओ बनोगे, या डीएसओ बनोगे, या महिला बाल विकास में जाओगे, या जेलर बनोगे, या एम्प्लॉय में जाओगे, या लेबर में जाओगे, या एग्रीकल्चर में जाओगे, या तहसीलदार बनोगे, या एक्साइज में होगा, या सेल टैक्स में होगा, आदि आदि आदि। ये समस्या पूरी रात अर्थात कम से कम 10-20 दिन तक नहीं, जब तक रहेगी, जब तक आरपीएससी डीओपी को कंप्लीट करके रिजल्ट दे देती है, डीओपी विभागों को देती है, तब तक ये सीटों का निर्धारण होता है। तब तक बहुत सारे विद्यार्थी रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी पेशो पेश में अर्थात परेशानी में रहते हैं। तो देखिए कैसे समझना है इस बात को कि आज जब रिजल्ट आएगा तो इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थी जो हैं वो कुल टोटल 2168 हैं। अब रिजल्ट जब आएगा तो कंप्लीट पूरा की पूरा ही 2168 इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों का ही रिजल्ट छपेगा। अब इस रिजल्ट में से 972 जो सरकार ने सीट निर्धारित कर रखी है 2023 की, उन्हें नौकरी मिलेगी। अब इस रिजल्ट में आगे आपको मैं समझाता हूं कैसे आपको समझना है। परिणाम जब आप देखोगे तो आपका जब विज्ञापन आया था या इंटरव्यू के आप जब मेंस क्लियर करने के बाद जब आपका क्लासिफिकेशन आया था वैकेंसियों का, जनरल की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एमबीसी की कितनी है, एसटी की कितनी है, एससी की कितनी है, बोला हर वर्ग की हर कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो व्यक्ति अपना रिजल्ट देखेगा। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, एससी का एक उदाहरण ले लो कि लगभग मान लीजिए एससी की 150 सीट है। अब 150 में आरएस भी है, आरपीएस भी है, एसीटीओ भी है, अकाउंट्स भी है, डीटीओ भी है, डीएसओ भी है, बहुत सारी वैकेंसी है। 35 वैकेंसी होती है, 35 पोस्ट होती है। अब एससी वाला विद्यार्थी क्या करेगा, जब रिजल्ट छपेगा तो एससी फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह गिनता जाएगा। तो एससी वाले क्या करेंगे, सामने रिजल्ट के बाद में जो कैटेगरी लिखी होती है उसी को काउंट करेंगे, उसी से आपकी पोस्ट निर्धारित होती है। इसी तरह एसटी की होती है, इसी तरह जनरल की होती है, इसी तरह ओबीसी की होती है, इसी तरह हर पोस्ट की होती है, चाहे वो विडो कैटेगरी है या परित्यक्ता वाली है, कोई सा भी हो। तो अब सबसे बड़ी समस्या, जैसे ही रिजल्ट आया देखने लगे तो आधे विद्यार्थी असमंजस में आ जाते हैं। तो असमंजस में नहीं आना है, कैटेगरी वाइज आपको देखना है। लेकिन जो मैं आपको अच्छी चीज बताने वाला हूं वो आपको ध्यान से सुननी है कि 2168 इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 400-500 कितने, लगभग 400 या 500 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, या तो आरएस वाले जॉब में ही हैं, अलाइड सर्विसों में अच्छी जगह है, या स्टेट सर्विस में है, या फिर कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे, कोई डॉक्टर है, अच्छा इंजीनियर है, या बहुत बड़ा कॉरपोरेट सेक्टर में है। तो रिजल्ट का मतलब यही नहीं है कि हमें केवल और केवल 972 विद्यार्थियों को ही गिनना है, नहीं, कम से कम 400-500 ये जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने वाले हैं
इनमें यदि इनकी रैंक अच्छी आ जाती है, अर्थात प्रॉपर में आते हैं, आरएस आरपीएस तहसीलदार में आते हैं, तभी जाके ये ज्वाइनिंग करते हैं। तो पीछे वाले जो विद्यार्थी है 972 के बाद कम से कम और 300-400 को पोस्ट मिलती है, अर्थात नौकरी मिलती है। ये है मेरे वीडियो का मुख्य मकसद। लेकिन इससे भी आगे और मकसद सबसे अच्छा, सबसे अच्छी खुशी, जैसे ही एसटी में मान लो वैकेंसी है 100 और 1 से लेकर 100 तक जिसने गिन लिया वो तो खुश हो गया, हाँ कि मेरे को नौकरी मिल रही है। लेकिन 100 में से करीब करीब और कम से कम 30-40 विद्यार्थी कैंडिडेट ऐसे उनको भी पोस्टिंग मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले से ही जॉब में है वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं। लेकिन वो गलती क्या करते हैं, जो जिनको सचेत होना है, जो पीछे आ रहे हैं उन्हें सचेत होना है। यदि जैसे डीओपी मेडिकल लेटर निकालती है और कैंडिडेट ऑलरेडी स्टेट सर्विस या अलाइड सर्विस में है, जैसे उदाहरण ले लो कोई भी विद्यार्थी एक्साइज में है ऑलरेडी पहले से ही, और उसे मिलने की संभावना एक्साइज या सेल टैक्स या लेबर है, तो वो मेडिकल देने चला जाता है, क्योंकि उसे अच्छी पोस्ट तो नहीं मिल रही लेकिन उसकी संभावना रहती है। तो यदि आप उसके मेडिकल को रुकवा लेते हैं तो फिर वो पोस्ट आपको मिलने की संभावना बन जाती है। ये सबसे बड़े सावधानी का कारण है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाया है। तो इंतजार करते हैं, मिठाई खाएंगे, भयंकर हम लोग उत्साहित हैं, जोश में हैं, बहुत अच्छे मन से हमारे विद्यार्थियों को, हम लोग जितने भी कोचिंग वाले हैं बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की मेरिट आएगी और हम खुशियां मनाएंगे, दीपावली के दीपक जलाएंगे। तो ये दीपक आज रात में या कब जलेगा इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच।